बड़ा ही इंटरेस्टिंग मसला है भाईजान। कुछ देर पहले एक डॉक्यूमेंट आया, डिलीवर करने आया, मुझे लगा ऐसे कोई बैंक लोन कुछ ऐसा होगा, क्रेडिट कार्ड वगैरह कुछ, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद में मुझे अभी मैसेज आया थोड़ी देर पहले जिसमें लिखा चौधरी साहब डॉक्यूमेंट डिलीवर हो गए ना आपको, और आया महिंद्रा के एक POC से। फिर मैंने खोल के देखा क्या है, तो इसमें एक छोटा सा नोट है जिसमें लिखा हुआ है डियर गगन, आपने लास्ट घुमक्कड़ गगन वीडियो 1 साल पहले बनाया था, खुद से तो बनाओगे नहीं, तो हमें लगा हम ही एक एडवेंचर से बड़ा चैलेंज दे देते हैं। फास्टेस्ट बॉर्डर टू बॉर्डर करना है, 2 टिकट साथ में भेजिए आपकी और कैमरा पर्सन की। अब आप सामान बांधो, अरुणाचल प्रदेश में आपके लिए एक गाड़ी तैयार है। रिगार्ड्स टीम महिंद्रा ऑटो। तो चलो भाई। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट। मैं इस वक्त अरुणाचल प्रदेश में हूँ और LAC के कुछ मीटर्स दूर हूँ। मतलब लिटरली पीछे LAC है, वहाँ से कोई पत्थर फेंके तो यहाँ पहुँच सकता है, और यहाँ से मैं अपनी इच्छा के हिसाब से फेंकूँ तो वहाँ पहुँच सकता है। बट मजाक की बात अलग, मुझे लगता है महिंद्रा थोड़ा ज़्यादा सीरियस था कि मैंने 1 साल से घुमक्कड़ गन वीडियो नहीं किया, तो उन्होंने इतना बड़ा चैलेंज मुझे पकड़ा दिया है जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा है। मुझे ये गाड़ी जो कि अभी करंटली 66% चार्ज है यहाँ पे मिली है। आई हैव टू ड्राइव दिस कार फ्रॉम नॉर्थ बॉर्डर ऑफ नॉर्थ ईस्ट टू साउथ बॉर्डर ऑफ नॉर्थ ईस्ट, जो कि ऑलमोस्ट अ डिस्टेंस ऑफ गुड 700 किलोमीटर्स। और इन 700 किलोमीटर्स में टेक्निकली सिर्फ एक फास्ट चार्जर है और मुश्किलें एक से ज़्यादा। बताता हूँ ऑन द वे, बट फर्स्ट BRO ऑफिसर्स डिड द फ्लैग ऑफ एट चुमी ग्यात्से और मैंने जर्नी करी स्टार्ट। मेरे दिमाग में प्लान था टू ड्राइव 30-40 किलोमीटर्स एंड सी कि गाड़ी एलिवेशन चेंज और ऑलमोस्ट फ्रीजिंग टेम्परेचर पे कैसे बैटरी कंज्यूम कर रही है, और उसके बाद ही कोई स्ट्रैटेजी बनाने का मन था। फॉर नाउ आई वॉज एंजॉइंग अरुणाचल। तो मैं अरुणाचल पहले आ चुका हूँ, ईटानगर पासीघाट वाली साइड पे आया हूँ मैं, लेकिन इतना अंदर नहीं आया हूँ कभी, जो तवांग और इनफैक्ट आते आते ऑलमोस्ट बॉर्डर ही पहुँच गए हैं। इतना अंदर मैं कभी नहीं आया हूँ और मुझे कई चीज़ों से सरप्राइज़ भी मिला है। अरुणाचल इज़ ब्यूटीफुल, ये पहले से पता था, लेकिन इतना सुंदर होगा यहाँ पे, इतने माउंटेन टेरेन्स अलग अलग मिलेगी, मतलब पाइन ट्रीज भी मिल रहे हैं, वो सूखे माउंटेन भी मिल रहे हैं, स्नो कैप माउंटेन्स भी मिल रहे हैं, जबकि इस बार इतनी स्नो भी नहीं पड़ी और हम इतने अंदर भी नहीं है कि जहाँ स्नो मिल जाए। एट द सेम टाइम मुझे ये अजम्पशन था कि टेरेन में डिफ्रेंसिएशन बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे हम 11,000 फीट पे हैं, वी विल नाउ मूव टू 14,000 फीट स्लोली, देन विल मूव लिटिल मोर अप, फिर नीचे जाएंगे, फिर ऊपर, फिर विल क्रॉस बॉम्बडिला, फिर वी गो डाउन। तो एलिवेशन चेंजेस इतने भयंकर है कि गाड़ी और ज़्यादा टफ कंडीशंस में जा रही है। बट जो चीज़ मुझे सरप्राइजिंग लगी वो है रोड्स। यहाँ पे पेव्ड रोड से भाई एंड तक, मतलब मैं गुवाहाटी से निकला हूँ और यहाँ तक पहुँचा हूँ, आई थिंक कुछ आधा 1 किलोमीटर इधर उधर टोटल काउंट कर लो, अलग अलग पैच मिला के उसको छोड़ दो। आई थिंक ट्रक साइड दे रहा है हमें, विल टेक इट। ओ मेरी विंडो रोल अप थी। तो इतनी शांति है, एक तो गाड़ी EV है और तो शांति कुछ पता ही नहीं चलता है। अभी ये ट्रक आया तो पता चला कि खुली थी। सो सारा एरिया एकदम शांत टाइप वैसा है, टूरिस्ट ज़्यादा नहीं आते, मुझे लगा था ज़्यादा डेवलपमेंट वगैरह क्या ही होगा। बट आई वॉज रॉन्ग, थ्रू आउट आई फाउंड गुड रोड्स। ठीक है, प्लेन्स में जो हाईवेज हैं वैसा कुछ नहीं है क्योंकि वैसी जियोग्राफी नहीं है, बट मैं कंपेयर हिमाचल उत्तराखंड से कर रहा था। ऑलमोस्ट हर जगह अच्छी सुंदर रोड्स और सीनरी मिली मुझे। मोस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन BRO ने किया है। मैं जब बात कर रहा था उनसे तो पता चला कि इट्स नॉट जस्ट विंटर्स हियर, बट मॉनसून और एलिवेशन की वजह से यहाँ के चैलेंज थोड़े अलग हैं रोड्स बनाने के, और उनकी इंजीनियरिंग और क्वालिटी रिक्वायरमेंट भी अलग है। दीज रोड इनिशिएटिव स्टार्टेड डेकेड्स बैक और आज भी हर साल नए रोड्स बनते हैं और पब्लिक के लिए ओपन होते हैं। सम ऑफ द कंस्ट्रक्शन इज जस्ट ब्रेथ टेकिंग टू इवन लुक एट। कुछ 40-45 किलोमीटर के बाद में रेंज प्रिडिक्शन से मुझे पता चल गया कि मैं कुछ ज़्यादा ही डर रहा था, बिकॉज अब तक मैं एक अच्छा खासा एलिवेशन गेन भी कर चुका था और ड्रॉप भी कर चुका था। सो नाउ आई चेंज्ड माय स्ट्रेटजी और ऑलमोस्ट हर डाउनहिल पे आई स्टार्टेड कैरिंग मोर एंड मोर स्पीड। इन फैक्ट आई टुक अ वेरी रेयरली यूज्ड रोड जिस पे काफ़ी जगह टारमेक नहीं था, थोड़े नेविगेशन इश्यूज भी हुए मुझे, लेकिन ऑलमोस्ट नो ट्रैफिक के कारण मैं फटाफट डिस्टेंस कवर कर पा रहा था।
ओके जी, तो वैसे तो हमने सिर्फ 12% में 100 किलोमीटर कर लिए, जो कि एक्चुअली बहुत बढ़िया है, बट चार्जिंग की थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी, तो हमने फूड स्टॉप के साथ में चार्जिंग स्टॉप इंक्लूड करने की सोची है। यहाँ पे आई थिंक 1 घंटे में जो भी चार्ज होगी हो जाएगी, गिराना नहीं चाहिए ऐसे। वैसे 1 मीटर तक ड्रॉप टेस्ट करते हैं चार्जर वाले, बट फिर भी फास्ट चार्जर नहीं है भाई, कहीं जो है यही है। वैसे 30-40 मिनट्स के फूड स्टॉप में स्लो चार्जर से क्या ही होता, लेकिन मन की खुशी के लिए लगा ली चार्ज। After almost 25 minutes and merely 1 additional % of range, I started to climb the second last uphill road for the day, leading to Sela Tunnel. सेला टनल 13,000 फीट पे है और हमने उसको क्रॉस किया तब तक सनसेट हो चुका था। बट इस पॉइंट पे मुझे फुल कॉन्फिडेंस था कि मैं क्लाइंब में डबल से भी ज़्यादा रेंज ड्रॉप तो कर रहा हूँ, लेकिन डिसेंट में रेंज ड्रॉप नहीं बल्कि अच्छे रीजनरेशन के कारण बहुत इंक्रीज हो रही है। सो नथिंग टू वरी, मैंने अपना रूट थोड़ा सा चेंज किया और गुवाहाटी के नाइट हॉल्ट की जगह तेजपुर जाने का डिसाइड किया, ताकि नाइट हॉल्ट टाइम पे लिया जा सके और वहाँ पे भी एक चार्जर अवेलेबल था। ओके, सो अपडेट ये है कि गाड़ी हमने चार्ज लगाई है, वी आर इन तेजपुर, और गाड़ी जो है कंफर्टेबली पहुंची है। एक्चुअली हमें लगा था कि पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, और मुझे लग रहा है जो प्लेन्स में हमें यूजुअली एफिशिएंसी मिलती है उससे ज़्यादा एफिशिएंसी हमने निकाली है, बिकॉज 4974 किलोमीटर और 20% बैटरी अभी भी बाकी है, लार्जली बिकॉज हम काफ़ी डाउन हिल आए हैं, स्पेशली आफ्टर बॉम्बडिला, तो उसकी वजह से जो है एफिशिएंसी बहुत बढ़िया मिली और हमने ऑलमोस्ट 380 किलोमीटर कवर कर लिया 46% में, जो कि बहुत ज़्यादा एक्चुअली रेंज निकाली है हमने। बट हाँ, क्योंकि कल सुबह वापस क्लाइंब करना है तो चार्जिंग चाहिए ही होगी, तो हमने अब चार्ज लगा दिया है। लेट्स सी कितने टाइम में फुल होगी। थोड़ा स्लो चार्जर है इसलिए 2 आवर 42 मिनट्स लगेंगे। गुड मॉर्निंग फ्रॉम तेजपुर। हम लोग अब निकल रहे हैं मेघालय के लिए। एक्चुअली आज 2 स्टेट क्रॉस हो जाएंगे। कल हमने पूरा अरुणाचल क्रॉस किया, हम असम में एंटर किया, आज असम क्रॉस करके हम मेघालय एंटर करेंगे, वन ऑफ माय फेवरेट स्टेट्स। मेघालय में हालांकि फेवरेट स्टेट ज़रूर है, बट हम वो फेवरेट रोड नहीं ले रहे हैं जो मेरी है, हम एक अलग रोड लेंगे। हमने कल भी ये किया था, हमने थोड़ा ऑफ ट्रैक रोड लिया था, आज भी हम लेंगे, भले ही थोड़ा सा लंबा पड़ता है, बट जस्ट टू एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड द कैपेबिलिटीज़। इनफैक्ट आई एम एक्चुअली सरप्राइज, गाड़ी जो है बहुत कमाल कल परफॉर्म किया। जिस तरीके से रीजनरेशन, हमारी प्लानिंग जो थी ये लाइट एक्सेलरेशन के साथ में चढ़ाई करनी है, रीजनरेशन को प्रॉपर्ली यूज़ करना है, ज़रूरत पड़ने पर हमने 0 भी रखा है, रीजनरेशन 3 भी रखा है, प्रेस करके भी रखा है, जिससे ऑलमोस्ट गाड़ी जो है रुक जाती है, जो रीजन करते करते स्ट्रॉन्ग रीजनरेशन होता है। इट्स जस्ट ब्रिलियंट, गाड़ी कमाल है, राइड क्वालिटी फैंटास्टिक है। मोस्टली जगह रोड्स अच्छी थी, बट जहाँ रोड्स अच्छी नहीं थी कुछ कुछ जगह पे ऐसे ग्लाइड करती हुई जा रही थी कार। बहुत ही कमाल एक्सपीरियंस रहा। ऑब्वियसली स्पेशियस है और फीचर लोडेड है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। फीचर्स तो ईवीज़ जो है इन जनरल ज़्यादा होते हैं, और महिंद्रा की इन बेव्स में तो बहुत ही ज़्यादा लोडेड फीचर्स जो है वो दिए गए हैं। बट एवरीथिंग वर्कड स्मूथली। हम 20% रेंज के साथ पहुँचे थे, जो कि हमारे लिए इनफ थी। हम आगे भी कहीं अगर जाना चाहते तो, लेकिन हमने स्टॉप लिया और अब हम जो है निकल चुके हैं। आज दोनों स्टेट क्रॉस कर लेंगे। अभी तो हम स्पीड कैरी कर रहे हैं, अच्छी खासी हाईवे है पूरा का पूरा 4 लेन, तो उस वजह से अच्छी खासी स्पीड कैरी हो रही है। 100+ चल रहे हैं मोस्टली। बट मुझे एक चीज़ जो है कल जब मैं आ रहा था तभी मुझे लग रही थी, और बार बार मैं सोच भी रहा था कि महिंद्रा की ईवी स्ट्रैटेजी से अब मैं कहीं ना कहीं सहमत होने लगा हूँ कि ईवीज़ जो है लो कॉस्ट और उस हिसाब से नहीं, बल्कि फ़न और कॉन्फिडेंस के हिसाब से जो है डेवलप करनी थी उनको। जो उन्होंने किया, उनकी ये जो 2 बेव्स है, V6 और XCV9, और उसके बाद में जो XCV9S आई, तीनों की तीनों गाड़ियाँ जो है उस बेसिस पे रॉबस्ट है, आपको अच्छी रेंज मिलती है, फन टू ड्राइव है, कोई ऐसा एलिमेंट मिसिंग नहीं है, फीचर लोडेड है। तो नॉट गोइंग इन दैट लोअर स्पेक्ट्रम, वो थोड़ा सा ऊपर आए और ईवीज़ को उन्होंने वहाँ पे बेहतरीन बनाया। वो मुझे अब स्ट्रैटेजी थोड़ी थोड़ी जमने लगी है। वेरी नाइस।
2 स्टेट्स अरुणाचल प्रदेश और आसाम क्रॉस करने के बाद वी आर फाइनली इन मेघालय। मेघालय अबोर्ड ऑफ क्लाउड्स, जो कि मेघालय को कहा जाता है, मतलब ओवरऑल नाम का एक्सप्लेनेशन है, सिंपली मीन्स कि बादलों का घर। और सच में मेघालय है बादलों का घर, सबसे ज़्यादा बारिश होने वाले एरियाज यहीं हैं। लेकिन एक ना मेरी थियरी है ये कि मेघालय आप एक बार में पूरा घूम भी लो तो भी आप पूरा नहीं घूम पाओगे, बिकॉज मेघालय के दूसरे सीज़न में बहुत अलग लगता है। ऑब्वियसली मानसून जो है वो सबसे बेस्ट सीज़न है, लेकिन अगर आपको दूसरा फ्लिप साइड देखना है मेघालय का तो आप विंटर्स में भी आ सकते हो, बहुत ही अलग दिखता है उस टाइम पे। और समर्स में तो ऑनेस्टली मैंने भी नहीं किया है कभी, तो मुझे नहीं पता कि कैसा दिखता है, बट आई एम श्योर ब्यूटीफुल दिखता होगा। ऑल्सो मेघालय उन लिमिटेड स्टेट्स में से इंडिया में जहाँ पे गाड़ी चला के आपको बहुत मज़ा आएगा। ना सिर्फ सीनिक ब्यूटी बल्कि रोड जिस हिसाब से लेड आउट है, जिस हिसाब से कर्व्स एलिवेशन को ध्यान में रखा गया है, एंड सीनिक ब्यूटी, बहुत ही मज़ेदार फीलिंग है यहाँ पे गाड़ी चलाने की, जो अभी ऑब्वियसली मैं एंजॉय कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट 700 किलोमीटर टच कर रहे हैं, जो कि जो मैंने सोचा था उससे ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि हमने सोचा था 700 के अंदर कम होगा, बट 700 से ज़्यादा किलोमीटर्स हमने कवर कर ली। एक्चुअली 700 होने वाले हैं। एंड दाउकी, जो कि बाय द वे मेघालय का बहुत ही फेमस डेस्टिनेशन है, वहाँ पे हमारा एंड होगा। हम तो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे बांग्लादेश बॉर्डर है। लेकिन आप अगर कभी आओ तो दाउकी या 2-3 प्लेसेस जो है शिलोंग वगैरह, जहाँ पे रुक मत जाना, गो बियॉन्ड दीज प्लेसेस, थोड़ा विलेजेस में जाओ, बहुत ही मज़ा आएगा आपको। बहुत ही अमेजिंग स्टेट मेघालय है। अभी फ़िलहाल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं हम ताबड़तोड़, क्योंकि यहाँ पे 2-2:30 बजे ऑलमोस्ट और अंधेरा होने को आया है। ऐसे ही चलता है मामला, क्योंकि आज क्लाउड कवर है इस वजह से। तो हम चाह रहे हैं कि जब तक लाइट रहे तब तक पहुंच जाएं, हम वीडियो को एंड भी कर दें और हमारा रिकॉर्ड भी हो जाए। लेट्स सी। ये जो सेकेंड डे का रन है ये तो काफ़ी इजी ही कहा जाएगा इन कंपैरिजन टू व्हाट आई डिड इन अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पे मल्टीपल एलिवेशन गेन और ड्रॉप थे। आज मैंने 200 फीट के एलिवेशन से शुरू किया एंड मैक्सिमम 4500 फीट एलिवेशन गेन करना है और वापस 300 फीट पे ही जाना था। हमने बस डिस्टेंस कवर किया विथ मैक्सिमम लीगल स्पीड्स पॉसिबल एवरीवेयर। और हम फाइनली पहुंच गए हैं इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर पे, जो कि है नॉर्थ ईस्ट के सदर्न पार्ट में, मेघालय के दाउकी के पास में। एंड द कार इज स्टिल चार्ज, बट वी हैव क्लॉक्ड ऑलमोस्ट 760 किलोमीटर्स। हमारे जो एक्चुअल किलोमीटर हमने सोचा था कि हम करेंगे उससे काफ़ी ज़्यादा, और काफ़ी कंफर्टेबली कर लिया है। टाइम ये है देखने का कि कितना हमने यूटिलाइज़ किया है टाइम ओवरऑल जर्नी में, और क्या हम रिकॉर्ड बना पाएँ या नहीं बना पाएँ। ओके, सो रिकॉर्ड इट इज़। कुछ दिनों बाद में मुझे इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल ज़रूर मिली है, लेकिन मेरे को उसी दिन पता चल गया था कि रिकॉर्ड बनेगा, बिकॉज आई रियलाइज़ कि किसी ने ईवी में ट्राई ही नहीं किया होगा। डिस्टेंस जो है और चार्जर की जो अनअवेलेबिलिटी है उसकी वजह से किसी ने ट्राई नहीं किया होगा। हालांकि जब हम आ रहे थे तो हमें रियलाइज़ हुआ रास्ते में चार्जिंग इंफ्रा डेवलप हो रहा है। तो अब अगर आप मेरा रिकॉर्ड तोड़ना चाहें, आप महिंद्रा की कोई भी बैव ले जाओ, XCV9, E9, B6 ईजिली कर पाओगे। बस स्टार्ट में चार्जिंग जो है वो आपकी मेरे से बेटर हुई तो और फास्ट कर पाओगे 100%। बट फिलहाल के लिए वे मेड अ रिकॉर्ड, जो कि हमें करना भी था। मेरा मेन काम तो जो है ओवरऑल चैलेंज को फील करके, उस एडवेंचर को फील करके, रिकॉर्ड करके आपको प्रेजेंट करके दिखाना था। कौन सा पार्ट बढ़िया लगा, फर्स्ट डे वाला, सेकंड डे वाला? मेरा फर्स्ट डे वाला फेवरेट रहेगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा एडवेंचर उस दिन हो गया था। बाकी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। XCV9 वगैरह जो है उस पर मेरे को ऑलरेडी कॉन्फिडेंस था, और ज़्यादा बेटर हो गया है। आपको भी अगर कोई डाउट है, कुछ कॉमेंट करना है, कुछ सजेशन देने हैं वीडियो से रिलेटेड या इस चैलेंज से रिलेटेड हम क्या बेटर कर सकते थे, तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगली वीडियो तक के दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।